तुझे तू सनातन जय सनातन धर्म महान, सनातन जय सनातन धर्म महान। मैं समिति के सभी अधिकारियों को धन्यवाद कहता हूं और यहां पर अनेकों देशों द्वारा और अनेकों देशों में जो धर्म का कार्य कर रहे हैं उन सभी को आपने इकट्ठा कर बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि हम हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ वहां पर एक छोटी सी हमने लड़ाई शुरू की थी 2000 में, जब हम हिंदू वाहिनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां पर कार्य करता है। हिंदू वाहिनी ऑर्गेनाइजेशन में हम एक शारीरिक प्रमुख के रूप में कार्य करते थे। अनेकों बस्ती में हमारे क्षेत्र में और हिंदुओं पर हमले मुस्लिम्स द्वारा बहुत होते थे, तो हम एक ग्रुप बनाकर जो आक्रमण होते थे उनका हम लोग सामना करते थे, उनका जवाब देते थे। जो भी ईसाई धर्म द्वारा छोटी छोटी बस्तियों में जो उनके पॉम्पलेट द्वारा और एक छोटी छोटी वो लोग मीटिंग्स लगाकर अपने हिंदुओं को कन्वर्शन करने का जो प्रयास करते थे वो लोग, हम वहां पर जाकर उन्हीं के मंच पर ठहरकर अपने धर्म के प्रति हम लोग स्पीच देते थे, वो लोग भाग जाते थे वहां से। लेकिन वहां की पुलिस और वहां की सरकार हमेशा से ईसाई धर्म के फेवर में थी और मुस्लिमों की गुलाम थी। हमेशा ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते गए। हम जब जब इस प्रकार का कोई कार्यक्रम करते थे तब तब हमारे को पुलिस स्टेशन में बुलाकर इंटरोगेशन करके छोड़ते थे, बहुत मारते थे हमें 2000 में। बस हम कार्य करते गए, डरे नहीं। हमें एक आदत हो गई, पुलिस की मार है क्या होता है, बस ले आते, 2-4 मारते छोड़ देते, 2-4 मारते छोड़ देते। डरे नहीं, हम लोग कार्य करते गए और हर क्षेत्र में युवाओं को एक 10-5 युवाओं को पकड़कर उनके मन में धर्म के प्रति, देश के प्रति और वो जो भी समाज से संबंधित है वो समाज के प्रति हम लोग जागरूकता पैदा करना शुरू कर दिए कि तुम हिंदू है, हिंदू का अर्थ क्या है तुम जानो। हम तिलक लगाना है, तिलक क्यों लगाते हैं, हमें गौ माता की रक्षा करना है। गौ माता की रक्षा करने से कितना लाभ होता है, गौ माता की सेवा करने से कितना लाभ होता है। अपनी बस्ती है, अपनी बस्ती को हम शुद्ध रखना है। इस प्रकार के ईसाई धर्मों को अगर हम लोग हमारे बस्ती में अगर प्रवेश करने देंगे तो आने वाला फ्यूचर हमारा किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से बोलकर हम छोटे छोटे 5-10 कार्यकर्ताओं को तैयार करना शुरू करें। वो 5-10 जाके 500 कार्यकर्ता हमारे तैयार हो चुके। तो ये प्रयास 2000 से 2004 तक हमने 500 कार्यकर्ता तैयार किए। बहुत कम कार्यकर्ता, इतने समय में बहुत कम कार्यकर्ता तैयार हुए। लेकिन वो कैसे कार्यकर्ता? लड़ने से नहीं डरते, ना ही मरने से डरते, ना ही इनके मंच पर जाकर अपने हिंदुत्व का परिचय व हिंदुत्व के प्रति बात करने के लिए डरते। ऐसे कार्यकर्ताओं को हमने तैयार किया है। लेकिन फिर 2005 में कुछ ऐसे बड़े पुलिस वाले आ चुके हमारे क्षेत्र में जो टोटली ईसाई धर्म के थे, कन्वर्शन हो चुके थे। उनका अत्याचार हमारे ऊपर बहुत होना शुरू हो गया। हमें घर में बैठने नहीं देते, हमारे को ले आके बहुत टॉर्चर, इतना टॉर्चर के हम लोग रात को 2 बजे रात को घर पे आना, 3 बजे रात को आना, 4 बजे आना, हमारे को अरेस्ट करके लेके आना। हमारे को फैमिली टेंशन भी ज्यादा हो गया था कि हमारे माताजी पिताजी हमारे घर में बहुत टॉर्चर करना शुरू करके, तू क्या ऐसा कार्य कर रहा जो तेरे लिए पुलिस वाले इतनी रात भर घर पर आकर तेरे को उठा के ले गया रहे। तो हमने हमारे माता पिता और हमारे सभी बहनों को, मैं एक हूं, मेरे को 6 बहना है, माता पिता है और अब तो ध्यान हो चुका है माता पिता का, बस हम अकेले परिवार को चला रहे। वो समय पर हमारे माता पिता और हमारे बहनों को हमने ये समझाया है कि हम जो कार्य कर रहे हैं एक धर्म कार्य है और ये ईसाई धर्म को रोकना हमारा कर्तव्य है। और जिस प्रकार से हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं मुसलमानों द्वारा, उनको हम लोग रोक रहे हैं, ये हमारा कार्य है। ये कार्य को रोकने के लिए पुलिस वाले हमें नहीं करने दे रहे। ये कार्य तुम नहीं करना, तुम्हारी वजह से कम्युनल इश्यूज हो रहे, तुम्हारे वजह से हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा आ रहा है बोलकर इस प्रकार से हमारे को टॉर्चर कर रहे। बोलो आप बताओ क्या करना। तुम्हारे माता पिताजी बोले नहीं नहीं बेफिक्र हो, आप जो करना है करो, अच्छा कार्य कर रहे हो आप।
हमारे घर से भी हमारे को परमिशन मिल गया कि चलो अच्छा कार्य कर रहे करो। हर किसी के भाग्य में ये कार्य नहीं आता, तुम्हारे भाग्य में आया, शायद पूर्व जन्म का कुछ अच्छा फल है जो तुम इस कार्य में लगे हो। 2005 में बिल्कुल हमारे घर के पास आकर धर्म परिवर्तन वो लोग शुरू करे। हमारे ही पड़ोसी में हमारे ही कार्यकर्ता की बहन को ईसाई धर्म का एक कार्यकर्ता उठा के ले गया कि शादी कर दिया जबरदस्ती। फिर हम जब उसका विरोध करे तब हमारे को 8 दिन इतना टॉर्चर किया पुलिस वालों ने, बहुत मारा हमारे को। हमें चलने फिरने मिनिमम 1 महीना तक हमारे को चलने फिरने नहीं आया। तब हम सोचे कि बहुत हो गया। गांधी जी का मार्ग हम अपनाए थे कि हम हाथ जोड़कर हमारे धर्म की रक्षा करेंगे, लेकिन जब हमें शिवाजी महाराज याद आए कि अब बहुत हो चुका, अब हमें शिवाजी महाराज जैसा कुछ तो कार्य करना है। क्योंकि जब तक हम लाठी नहीं बताएंगे तब तक ये लोग नहीं डरेंगे। हम लोग हाथ जोड़कर कितना भी समझाओ, ये लोग समझने वाले नहीं है। इस दौर पर हमें 2 मार्ग अपनाना है, हाथ जोड़कर भी समझाना है, लाठी भी दिखाकर इनको समझाना है, तभी ये लोग सुधरेंगे। तो उस समय पर शिवाजी महाराज जी हमें याद आए, हम वो कार्य कर दिए। हम डरे नहीं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, लेकिन हम हिंदू होने के नाते हम हमारा कर्तव्य निभा चुके। हम सोचे हम कि हम कर्तव्य निभा चुके कि पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं, क्योंकि पूरी पुलिस उनकी फेवर में है, ये छोड़ेगी नहीं। तब हम सोचे कि भाई बहुत अच्छे कार्य में हम लोग मर रहे। उस समय पर भगत सिंह जी भी याद आए हमें, भगत सिंह जी का वो कार्य कि भगत सिंह जी अरेस्ट होकर जिस प्रकार से असेंबली में बम फेंक कर अरेस्ट होकर मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने ये कार्य क्यों किया जो बताया था, वो भी हमारे दिमाग में चलकर जब हम 1 महीने के बाद में अरेस्ट हुए, 1 महीने के बाद अरेस्ट होकर मीडिया के माध्यम से हमने ये बताया कि हमारे हिंदू समाज के नजदीक भी अगर कोई आएगा उसका यही हर्ष होगा। हमारा कर्तव्य है हमारे हिंदू समाज की रक्षा का, हमारा कर्तव्य है हमारी माताओं बहनों व हमारे मंदिरों की रक्षा का। अगर इनको सर्वनाश करने के लिए कोई भी ईसाई धर्म के लोग अगर आएंगे तो हम चुप बैठेंगे नहीं। हमारा जो हर्ष होगा सो होगा, लेकिन हम 8 लोग शांत होंगे, लेकिन हम 8 की जगह 800 हमारे जैसे तैयार होंगे। ये मीडिया के माध्यम से हमने वहां की सारी जनता को बताया था, और मीडिया भी बहुत हमें अच्छा सपोर्ट करी थी। वो समय पर बहुत अच्छा इश्यू हुआ था, और बहुत सारे कार्यकर्ता उनके क्षेत्र में जो भी ईसाई धर्म के लोग आते थे प्रचार के लिए, उनको मारना शुरू कर दिए। उसके बाद में फिर हमें अरेस्ट करके रिमांड करे, उसके बाद में केस चला। गौ माता के आशीर्वाद से वो केस भी हम लोग जीत चुके। उसी के साथ साथ हमारे क्षेत्र में बिल्कुल ही कन्वर्शन बंद हो चुका। हमारे क्षेत्र में, बाकी के क्षेत्रों में कन्वर्शन अभी भी ज्यादा तौर पर चल रहा है, क्योंकि जब वाईएस राजशेखर रेड्डी जी सीएम बने उसके बाद में जितने भी वहां पर हिंदुओं के प्रति जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके ऊपर बहुत ही सख्ती से कार्यक्रम होना शुरू हुआ। पुलिस वालों द्वारा संघ परिवार को दबाना शुरू हुआ, हिंदू वाहिनी को दबाना शुरू हुआ, बजरंग दल, जितने भी हिंदू धर्म के प्रति जितने भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे उनके ऊपर अत्याचार बहुत शुरू हो चुका। वो लोग थोड़ा ढीले हो गए, नहीं थोड़ा ये सीएम जो सो टोटली ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो चुका था। वाईएस राजशेखर रेड्डी जो सीएम बना था, उसका दामाद ओपन 24 आवर्स धर्म परिवर्तन में काम करता है, उसका दामाद, उसकी बेटी, उसका बेटा जगन मोहन रेड्डी। ये इनका एक ही काम है, गांव में जाना, गांव के गांव को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर देना और वहां के मंदिरों को खंडित कर देना, यही इनका काम था। लेकिन जब वाईएस राजशेखर रेड्डी जी की निगाह जैसे हमारे बालाजी भगवान पर पड़ी कि 7 पहाड़ नहीं, सिर्फ 2 पहाड़ में ही मंदिर है, बाकी के 5 पहाड़ पर हम लोग चर्च बनाएंगे भव्य, तब धर्म के प्रति कोई भी जाएगा तो उसका सर्वनाश तो होगा ही, इसका भी सर्वनाश होगा। भगवान ने किया, हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया, उसको गाड़ने के लिए उसके वो दूसरों के पार्ट्स लेके गाड़ दिए। क्या वो तो वाईएस राजशेखर रेड्डी के पार्ट्स मिले, गाड़ दिए। उसका सर भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। इसका क्या है, हमारे धर्म के प्रति कोई भी अधर्मी अगर आएगा उसका परिणाम यही होगा, स्वयं भगवान ने बता दिया। इसलिए भगवान के ऊपर जो आस्था रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं, देर सवेर लेकिन हर वो मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती है।
उसी के साथ साथ हम लोगों ने गौरक्षा का भी कार्यक्रम बहुत जोरों से भी हमारा चला है 2000 से भी। बस हम लोग बकरीद के अवसर पर ही गौरक्षा करते थे। हम लोग जैसे बकरीद आती है तो हमारे क्षेत्र में गौ माताओं की हत्याएं वो भी मेन रोड पर ज्यादा होती है, रोडों पर काट देते हैं, घरों के सामने काट देते हैं, पूरा खून बहते रहता है। वहां पर अगर हिंदू मंदिर भी जाना है तो वो खून को कुचलते हुए जाना है। इस प्रकार का वातावरण था। लेकिन हम लोगों ने क्या करा, जो भी गाय कसाई खींच के ले गया था हम वो गाय खींच लेते थे, कसाई को मारते थे। वो भी एक प्रोग्राम शुरू करे। वो करते 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 हम लोग 2009 तक एक ऐसा एक वातावरण हमारे क्षेत्र में पैदा हो गया कि कसाई गाय लेके जाने के लिए 10 बार सोचना शुरू कर दिया। आप लोग कभी अगर हैदराबाद आए तो बेगमबाड़ा क्षेत्र, मंगलहाट क्षेत्र और धुलपेट क्षेत्र का कभी नाम पूछिए। चैलेंज है, आज भी कोई गाय वहां से नहीं लेके जाता, भले ही वो आउटसाइड से कहीं भी रास्ते से वो चले जाता हो, लेकिन आज की डेट में कोई गाय वहां से नहीं लेके जाता। क्योंकि उतना अवेयरनेस हम लोगों ने जनता में लाया है, उतना अवेयरनेस। जब तक धर्म की रक्षा अगर होना है तो हर वो हिंदू खड़े जब तक नहीं होगा, हमारे सारे प्रयास बेकार है। हम लड़ेंगे, कब तक लड़ेंगे? अब जब तक जिंदा है जब तक लड़ेंगे। उसके बाद भाई लड़ते थे वो लोग, खत्म हो गए, अब कौन लड़ेगा? हमारे जैसा हर वो हिंदू को खड़े करना है धर्म के प्रति, देश के प्रति। हर वो हिंदू में जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक हमारा धर्म की सुरक्षा नहीं होगी। इसलिए हम लोगों ने जो प्रयास किया, हर हिंदू में गौ माता के प्रति, हमारे देवी देवताओं के प्रति, हमारी माताओं बहनों के प्रति बहुत ही अच्छी भावना जाग चुकी। हम लोग गौरक्षा करने की अब तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारा यूथ और पब्लिक खुद अगर कोई गाय लेके जा रहा है उसको पकड़ के मार के डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में ले आके उसके ऊपर केस बुक करा के वो गाय को जैसे गौशाला में छोड़ देती। हर वर्ष इसी प्रकार से होता है। हर वर्ष बकरीद में अब तक हर बकरीद में 2 से 3 हजार गौ माताओं की हमारे द्वारा रक्षा होती है हमारे भाग्यनगर क्षेत्र में। वो भी बहुत ही युद्ध करने के बाद, क्योंकि पुलिस उनके फेवर में रहती है, वहां की सरकार उनके फेवर में रहती है। जब हम एक लारी में 20 से 25 गाय आना बहुत मुश्किल की बात है, 50 गाय 70 गाय वो लोग एक के ऊपर एक ऐसा गायों माताओं को एक के ऊपर एक डालकर वो लोग काटने को लग जाते हैं। तब हम बीच में उनको रोकते हैं तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन देने के लिए आती है कि नहीं ये जान दो, अगर तुम रोकेंगे तो कम्युनल इश्यू होगा, ये गाय जान दो। तो हम लोग नहीं सुनते वहां पर। और हमारे कार्यकर्ताओं को, जैसे हम लोग कार्यकर्ताओं को डिवाइड करके खड़े थे, पूरे कार्यकर्ताओं को एक जगह बुलाकर 400-500 कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग धरना करें तो ही वो गाय के ऊपर केस बुक होता है, वो कसाई के ऊपर बुक होता है। तब वो गौ माताओं को जैसे परमिशन हमें दिया जाता है कि लेके जाओ गौशाला में, ले आके छोड़ो। बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और इस बार ये 3 वर्ष पे जो 2007, 8, 9, 10 ये 3 सालों में हमारे ऊपर हमले होने शुरू हो गए थे। हमले कसाईयों द्वारा, वो लोग भी फुल तैयारी में, एक गाड़ी के पीछे 4-5 पायलटिंग कॉलिसों में, स्कॉर्पियो गाड़ियों में, इसमें हथियार के साथ। हम लोग जब पुलिस प्रोटेक्शन के लिए जाते तो वो लोग प्रोटेक्शन नहीं थे। तो हम एक ही बात बोलते, अगर आप प्रोटेक्शन नहीं दिए तो हमें भी जवाब देना आता है, हम जवाब देंगे। गौ माता के लिए अगले को मारेंगे या तो मरेंगे, फिर अच्छा बुरा हुआ तो रिस्पांस तुम लेना। हम ये डायरेक्ट डीजीपी को बोले बात। तो जब जाकर डीजीपी हमारे को पुलिस प्रोटेक्शन देके वो गौ माताओं को पकड़ के केस बुक करके भेजना शुरू करे। लेकिन 2011 में, पिछले वर्ष ही बहुत भयंकर हमला हुआ। तकरीबन वो लोग 1000 कसाई हथियार के साथ, हम लोग 25-30 जनी थे हाईवे रोड पे, जब हमला करे तो गौ माता का आशीर्वाद देखो। अचानक गांव से पब्लिक अगर हमारे को सपोर्ट करी, अचानक हम लोग ठहरे हुए, क्या हुआ, क्या करेंगे। हम लोग सोचे कि आज मरना है, आज क्योंकि रास्ता कुछ नहीं है, पूरा घेर लिया हमारे साथ। आज वो लोग बोल रहे आज तुम बेटा नहीं बचेंगे, हमारा बहुत लॉस करे, लाखों करोड़ों का लॉस करे, आज तुम नहीं बचेंगे। लेकिन गौ माता का आशीर्वाद, अचानक पूरे गांव वाले लाठी उठी पकड़ के आके उनको मारना शुरू करे, वो लोग भाग गए। फिर वो गौ माताओं को सेफ हुआ। और इस बार अब 2012 की बकरीद में देखना है, गौ माता का आशीर्वाद है। बस इस तरह से प्रोग्राम चलता है, इस तरह से अत्याचार होता है। लेकिन और हिंदुओं में अच्छी सी जागरूकता 2010 से जो आ रही है, श्री राम नवमी के शुभ अवसर पर। मिलादुन नबी, जो आज तक हमें पता नहीं था कि प्रोग्राम क्या है। मिलादुन नबी, उनका कोई भगवान था, उसी दिन मारा और उसी दिन पैदा हुआ। ये लोग खुशी में मनाते पता नहीं या गमी में मनाते पता नहीं, लेकिन बहुत धूम से मनाना शुरू करे लोग। हर गली को, हर चौराहे को हरा, एकदम जैसे पाकिस्तान में हम लोग
पता नहीं, मैं तो गया नहीं पाकिस्तान, लेकिन वहां का झंडा देखा है, बीच में चांद होता है, बीच में कुछ शायद वो स्टार होता है, उस प्रकार के झंडे बनाकर पूरे गली को, पूरे चौराहों पर पूरा हरा हरा कर दिए। वहां की जनता ऐसा महसूस कर रही थी कि हम कहां पर रह रहे, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में। ऐसा एक वातावरण पैदा हो चुका था 2010 में। बहुत धूमधाम से इन्होंने रैलियां निकाले, नारे दे रहे, नारे तभी अल्लाह अकबर कुछ बोलते हो लोग, पता नहीं। तो अपने हिंदुओं के मंदिरों पर पत्थर मार के भागना, कोई हिंदू दिखा अगर तिल लगा तो उसके ऊपर हमला करना। ऐसा ये लोग 5 दिन कार्यक्रम करे। वहां का कमिश्नर AK खान था उस समय पर, पुलिस कमिश्नर AK खान, वो भी मुस्लिम था, फुल सपोर्ट दिया उनको। तो मिलादुन नबी के बाद में हम सोचे कि कुछ जवाब देना इनको, कुछ काउंटर देना कि हम है और हम क्या कर सकते। श्री राम नवमी आ रही थी, तो श्री राम नवमी के शुभ अवसर पर हम लोग भी बोले कि हम भी एक रैली निकालेंगे, भले ही 500 आते होंगे, 1000 आते होंगे कार्यकर्ता, लेकिन निकालेंगे। प्रोग्राम शुरू करे, परमिशन नहीं दी हमारे को। AK खान बोला नहीं तुम लोग कम्युनल इशू करने का कुछ प्लान दिख रहा, हम परमिशन नहीं थे। हम बोले साहब आपको बताने आए, जस्ट इंटीमेशन कि हम ये प्रोग्राम कर रहे, परमिशन दो ना दो, हम तो प्रोग्राम 101% निकालेंगे। प्रोग्राम डिसाइड हुआ, एक भव्य श्री राम जी की प्रतिमा हम लोग तैयार करें, निकाले रैली। हम 500,000 सोचे, लेकिन 1 लाख अबो कार्यकर्ता वो कार्यक्रम में उपस्थित हुए, 1 लाख से अबो। पुलिस प्रशासन डर गई कि क्या हो गया, इतनी पब्लिक कहां से आ गई, पुलिस डर गई। प्रोग्राम बहुत अच्छे से सक्सेस हुआ। उस समय पर आचार्य धर्मेंद्र जी एक बहुत बड़े वक्ता के रूप में वहां पर आए। उनकी स्पीच सुनकर, उनका प्रवचन सुनकर जो युवाओं में जो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए थे, उनको एकदम जगा के चले गए आचार्य धर्मेंद्र जी। उस समय पर उनकी स्पीच पे केसेस भी बुक हुए, साथ में हमारे ऊपर भी बुक हुए केस। उस समय पर 45 307 मेरे ऊपर बुक किया गया, 45 हाफ मर्डर। आचार्य धर्मेंद्र जी के ऊपर केस बुक हुआ, लेकिन उन्होंने अरेस्ट नहीं हुए, उनके क्षेत्र में चले गए। उस समय पर 45 दिन मैंने जेल काटा। उसके बाद में फिर अपने ही हिंदू भाई लोगों द्वारा बेल हुआ, फिर मैंने बाहर आया। फिर 2011 में सेम प्रोग्राम वो लोग करे, फिर 2011 में मिलादुन नबी का बहुत भव्य प्रोग्राम करे। फिर हम लोग उनके काउंटर देने के लिए 2011 में श्री राम नवमी का प्रोग्राम करे, तो और डबल पब्लिक आ गई भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से। ये जागरूकता बढ़ते जा रही हिंदुओं में और युवाओं में, धर्म के प्रति, श्री राम जी के प्रति, गौ माता के प्रति भावना बहुत बढ़ते जा रही थी। बहुत अच्छा हुआ प्रोग्राम। फिर 2012 में ये लोग अपने मंदिरों को तोड़ना शुरू करे। प्रोग्राम मिलादुन नबी के रैली में मंदिरों पर हमला करना शुरू करे, डायरेक्ट जाकर मंदिर को तोड़ना, मूर्ति को खंडित करना, ऐसा कार्यक्रम करना। तो हम जब भी AK खान एक कमिश्नर था, उसको वार्न करे, इस बार भी हमारा प्रोग्राम रहेगा, अगर इस प्रकार के हमारी मंदिरों पर अगर हमले होंगे तो इसका परिणाम तुम्हारे को पता है कि हम भी खामोश बैठने वाले नहीं है। तब जाकर जितने भी लोग करे, तकरीबन 65 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया, जो मंदिरों पर हमला करे उनके ऊपर केस बुक करके अंदर भेजा। और इस बार की श्री राम नवमी तो देखने लायक थी। 3 लाख से अबो हिंदुओं ने उसमें हिस्सा लिया। और इस श्री राम नवमी में मैं नहीं रहना बोलकर मेरे ऊपर झूठे केस डाल के मुझे जेल भेज दिया गया। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से सिर्फ 6 दिन बाकी थे श्री राम नवमी के, 6 दिन पहले ही मुझे रिलीज किया गया, मैं बेल पर आया। और मैं उस समय पर धन्यवाद कहूंगा पुलिस वालों को, क्योंकि सिर्फ आंध्र प्रदेश के हद तक श्री राम नवमी सीमित थी, लेकिन पुलिस द्वारा जो नंगा नाच हुआ उस समय पर ऑल ओवर इंडिया से पब्लिक आई वो प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए, ऑल ओवर इंडिया से। बस इस तरह से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं भाग्यनगर आंध्र प्रदेश में। और मैं चाहूंगा कि ये अत्याचार अभी भी होगा और आगे भी होगा। हम लड़ेंगे जब तक हमारे में प्राण है, हमारे धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमारे आंध्र प्रदेश में हम संघर्ष करेंगे। लेकिन आप सभी से मैं प्रार्थना करूंगा कि जब जब हिंदुओं पर हमारे भाग्यनगर क्षेत्र में अत्याचार होता हो, जिस प्रकार से श्री राम नवमी का जो इशू ऑल ओवर इंडिया में आप सभी द्वारा, क्षेत्र में जो पेपर द्वारा या टीवी के माध्यम से आप सभी को शायद पता चला है, और सनातन प्रभात जो पेपर है हमारे हिंदू जनजागृति समिति द्वारा भी बहुत हाईलाइट हुआ हमारा श्री राम नवमी का प्रोग्राम। उसी तरह से हमारे भाग्यनगर क्षेत्र में अगर हिंदुओं पर अत्याचार होता हो तो मैं चाहूंगा आप लोग भी आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र के जो हिंदुआ हैं
उनको पेपर के माध्यम से बताइए कि आंध्र प्रदेश में इस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। आप भी थोड़ा सा आवाज उठाइए, क्योंकि अगर हर क्षेत्र में अगर आवाज उठेगी तो हिंदुओं पर अत्याचार उस क्षेत्र में कम होगा। अगर हमारे में ये संगठन अगर आ गया कि खबरदार, अगर उस क्षेत्र में तू हिंदुओं पर अत्याचार करेगा तो इस क्षेत्र में हमें भी आता है जवाब देना। उसको ये भय पैदा करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि हम सब मिलकर अगर हम एक दूसरे का अगर दुख बांट लेंगे या सुख बांट लेंगे तो हमें 101% सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय श्री राम।